ओके आज हम करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बोर्ड्स में आ रखे हैं और ये 100% वापस आ सकते हैं। ओके ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलेंटरी एक्शंस। तो जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो कौन कौन सा पार्ट हमारा ब्रेन का कंट्रोल करता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर है बी, सेरेब्रम। अब ये सेरेब्रम क्यों होता है, मतलब क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि सेरेब्रम ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और थिंकिंग भी यही करता है सेरेब्रम। ठीक है, मेन पार्ट जो सेरेब्रम होता है वो थिंकिंग का करता है और सारे वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। अब क्या होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट? जब अब देखो, ध्यान से देखो, लाइट क्या होती है? लाइट फोटो, जब लाइट होती है तो हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो इससे आप ध्यान रखो कि फोटोट्रोपिज्म इसका जो आंसर है वो होगा। फोटोट्रोपिज्म से जो प्लांट होता है वो लाइट के तरफ मूव करता है, लाइट से दूर भी कभी कभी मूव करता है। ठीक है, लाइट रिस्पॉन्स में प्लांट मूव करता है। ये मेनली मतलब जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो इसके इफेक्ट्स होता है, ऑक्सीजन हार्मोन के इफेक्ट्स होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब आप किसी से फाइट कर रहे होते हो तब आपका एकदम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है एकदम से? बताओ, एक बार कमेंट सेक्शन में आप साथ में लिखते रहना। और हम सबसे पहले बता दें आपको, अगर हमारे ऐसे एमसीक्यूज वाले वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए क्लास 10 के, कोई सी भी क्लास के अगर आपको वीडियो चाहिए, हम इसके बना लेंगे एमसीक्यूज के, जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ चुके हैं और एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो इसका जो आंसर है, जो फाइट में सबसे ज़्यादा एकदम से रिस्पॉन्स करता है हार्मोन, वो होता है एड्रेनालाइन। ये होता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है। मतलब जब भी आप कुछ लड़ रहे होते हो, किसी ने आपका अटैक किया तो उसमें रिलीज हो जाता है और ये हीट रेट और एनर्जी का लेवल बढ़ा देता है ताकि आप रिस्पॉन्स जल्दी से कर पाओ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यूरॉन द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम। न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे ट्रैवल करता है और कहाँ, किस पे ट्रैवल करता है? तो इसका आंसर होगा बी, डेंड्राइट टू एक्सॉन। अब ये क्यों होगा? क्योंकि नर्व इम्पल्स जो न्यूरॉन में डेंड्राइट और एक्सॉन, मतलब न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स होता है वो डेंड्राइट से एक्सॉन तक जाता है। ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो मतलब इसका आंसर यही है, कोई और आंसर इसका हो ही नहीं सकता। डेंड्राइट से एक्सॉन ही जाता है इम्पल्स जो होता है हमारा। ओके अब ये जो क्वेश्चन है, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। सेरेब्रम और सेरेबेलम अलग अलग चीज होती हैं। सेरेबेलम का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है? मेंटेनिंग पोस्चर, कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंटरी मूवमेंट्स, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, डी मेंटेनिंग बैलेंस। तो जो इसका आंसर है वो है रेगुलेटिंग हार्ट बीट। इसका कोई लेना देना नहीं है सेरेबेलम से, रेगुलेटिंग हार्ट बीट। ठीक है, सेरेबेलम का काम बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का होता है। हार्ट बीट को मतलब जो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है वो मेडुला करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा 30 में से, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन और एथिलाइन। तो इसका आंसर जो है वो साइटोकिनिन है। साइटोकिनिन प्लांट सेल की डिवीजन में मदद करता है, ये ग्रोथ के लिए जरूरी हार्मोन है प्लांट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। ए एक्सॉन, बी डेंड्राइट, सी साइनैप्स, डी नॉड। तो क्या होता है गैप दो न्यूरॉन्स के बीच में? इसका आंसर है साइनैप्स। ये सिग्नल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साइनैप्स, जो कि दो गैप जो होता है वो सिग्नल ट्रांसफर में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। यार ये तो बहुत ज्यादा इजी है। कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम ही तो होगा। ये तो ऑब्वियस आंसर है। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है पूरे एनिमल्स के रिस्पॉन्सिव, मतलब रिस्पॉन्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शंस वाला। तो ये कौन, इसका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स, अब इनमें से क्या, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, मेडुला और सेरेबेलम, इसमें से क्या रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्यों है? ये बिना ब्रेन के इनपुट के एकदम से रिस्पॉन्स कर देता है। रिफ्लेक्स मतलब ब्रेन के रिस्पॉन्स की इसको जरूरत, ब्रेन की इनपुट की इसको जरूरत ही नहीं होती है। ये अपने आप ही सीधा रिस्पॉन्स कर देता है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन द बॉडी। क्या फंक्शन, रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है? ए रिलीज हार्मोन्स, बी डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन, सी सप्लाई ऑक्सीजन, डी प्रोड्यूस एनर्जी। सो जो रिसेप्टर का जो फंक्शन होता है वो होता है डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन। रिसेप्टर, जैसे आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो वो एकदम से इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करके बॉडी के मतलब अंदर भेज देता है। ये मतलब सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्किन है हमारी तो उसमें होते हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस। कौन सा पार्ट होता है? सेरेबेलम, मेडुला, सेरेब्रम या पॉन्स।
तो उसका जो आंसर है वो सेरेबेलम करता है। सेरेबेलम वॉलेंटरी मूवमेंट्स में भी कोऑर्डिनेट करता है, जो हमारा क्वेश्चन आया था। और जो बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने के लिए सेरेबेलम सेले ओके सॉरी सॉरी, मैंने सेरेब्रम को मार्क कर दिया। सेरेब्रम नहीं है इसका, सेरेबेलम है। ठीक है, ये है इसका आंसर, ये नहीं है। इसको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, सेरेबेलम है इसका आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, देखो ये तो बहुत इजी हो गया। थायराइड ग्लैंड आपको यहीं से समझ पा रहा है कि देखो यहाँ पे थायराइड है, थायराइड, और यहाँ पे थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरोक्साइन जो भी होता है, वो थायराइड ग्लैंड ग्लैंड रिलीज करता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी में वो रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच हार्मोन रेगुलेट्स शुगर लेवल इन ब्लड। यार ये आपने सुना होगा, आपके मतलब ओल्ड एज में जो लोग होते हैं, वो अगर उनका हार्मोन लेवल जो शुगर का जो लेवल अगर बढ़ जाता है, तो वो कुछ मेडिसिन और ओसो लेते हैं, जो कि इंसुलिन की मेडिसिन होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो सी, इंसुलिन होगा। क्योंकि ये पैंक्रियाज में रिलीज होता है। इंसुलिन इंसुलिन जो होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, क्या होता है उसमें? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स, नर्व एंड मसल्स, आईज एंड ईयर्स। तो इसका सिंपल सा आंसर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, जो कि पूरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन। प्लांट को की जो प्लांट का जो सेल एलोंगेशन होता है वो कौन सा हार्मोन हेल्प करता है उसको करने में? ए ऑक्सिन, बी गिबरेलिन, सी साइटोकिनिन, डी इथाइलिन। तो जो इसका आंसर है वो ऑक्सिन होगा। ऑक्सिन जो होता है ये सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है, और ये मेनली रूट और शूट टिप में होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये मेनली रूट और शूट टिप में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट क्या है इसमें से? फोटोट्रोपिज्म, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। ये तो ऑब्वियसली इसमें बात है, आपको साफ दिख रहा होगा। इसमें फोटोट्रोपिज्म जो होता है वो प्लांट का मूवमेंट होता है, जो हमने अभी पीछे भी एमसीक्यू किया था। जो लाइट के उससे लाइट के डायरेक्शन में प्लांट का जो मूवमेंट होता है, ये वो होता है, फोटोट्रोपिज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर ए स्लो एंड वॉलेंटरी, बी क्विक एंड वॉलेंटरी, सी क्विक एंड इनवॉलेंटरी, डी स्लो एंड इनवॉलेंटरी। तो जो इसका आंसर है वो होगा सी, क्विक एंड इनवॉलेंटरी। अब ये क्यों होता है? रिफ्लेक्स एक्शन बिना सोचे समझे तुरंत काम कर देते हैं, इसलिए ये क्विक होते हैं। और ये इनवॉलेंटरी और फास्ट होते हैं। ठीक है, फास्ट होते हैं काफी ज्यादा, इसलिए इनवॉलेंटरी बोला जाता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस। इनवॉलेंटरी एक्शन कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेड्यूला और फ्रंटल लोब। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? इसका आंसर है मेड्यूला, सी, मेड्यूला। ब्रेन का जो इनवॉलेंटरी एक्शन होता है वो मेड्यूला कंट्रोल करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड से जो होता है कनेक्ट होता है, और मेडुला जो हार्ट बीट होती है, ब्रीदिंग होती है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये ब्रेन का सबसे लोअर पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कनेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो अभी हमने पीछे बात की मेड्यूला की, तो इसमें आंसर यही है, मेड्यूला। मेड्यूला ही स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है, और ये फंक्शंस जो होते हैं, लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एड्रेनालाइन इज सेक्रीटेड बाय। अभी हमने पीछे एड्रेनालाइन के बारे में पढ़ा था, जब जब फाइट और वो सब पर तो रिलीज होता है। अभी कौन सिक्रीट करता है एड्रेनालाइन को? तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके मतलब वर्ड से आपको पता लग रहा है। एड्रेनलिन ग्लैंड जो होते हैं वो होते हैं थायराइड, पेनक्रियाज और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो नहीं करेंगे। एड्रेनलिन ग्लैंड इसको जो होता है वो रिलीज करता है, और जो ये स्ट्रेस के टाइम जो होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड जो बॉडी को हेल्प करता है स्ट्रेस के टाइम, बॉडी को अलर्ट करके रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? न्यूरॉन, एक्सॉन, नर्व और इम्पल्स। तो इसका आंसर है न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है, आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा। न्यूरॉन मतलब फंक्शनल भी होता है, स्ट्रक्चरल भी होता है, और ये इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है न्यूरॉन। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज गैसियस इन नेचर। कौन सा हार्मोन गैसियस होता है नेचर में? ऑक्सिन, इथाइलाइन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन। इसका आंसर होगा इथाइलिन। क्योंकि इथाइलिन जो होता है वो एक गैसियस प्लांट में जो हार्मोन है वो ये इथाइलिन होता है। ये सारे प्लांट वाले हार्मोन ही है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये जो फ्रूट राइपनिंग होती है ना, जो फ्रूट जब राइप हो रहा होता है, तो उसमें फ्रूट राइपनिंग में इथाइलिन मदद करता है, मतलब गैसियस प्रोसेस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स इंफॉर्मेशन। कौन सा न्यूरॉन का पार्ट इंफॉर्मेशन रिसीव करता है? एक्सॉन, न्यूक्लियस, डेंड्राइट या सेल बॉडी। जो अब जो रिसीव करता है न्यूरॉन को, वो होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट आपने देखोगे ऐसे छोटे मतलब
जब आपने अगर स्ट्रक्चर देखा है अगर न्यूरॉन का, तो उसमें डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं और इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं, ठीक है, उस वहां तक लेके जाते हैं डेंड्राइट। विच सिस्टम्स ट्रांसमिट्स मैसेज थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से ट्रांसफर मैसेज ट्रांसफर करता है? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। यार ये तो बहुत ईजी है, इसका आंसर नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है, न्यूरॉन्स नेटवर्क होता है नर्वस सिस्टम में, इसलिए वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज। स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या होता है? थिंकिंग तो नहीं करती स्पाइनल कॉर्ड, लर्निंग भी नहीं करती स्पाइनल कॉर्ड, मेमोरी भी नहीं रखती स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शंस करती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस हेल्प करती है। हमने पीछे भी इसके क्वेश्चन करे हैं। स्पाइनल कॉर्ड मतलब आप देख रहे हो जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के आ रहे हैं, पर बट सेम टाइप के क्वेश्चन हैं ये सारे, बोर्ड्स के क्वेश्चन है, बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप एक बार कमेंट सेक्शन में भी लिखना कि कमेंट सेक्शन में क्या क्या मतलब आपके कितने करेक्ट हुए। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है और इस क्विक रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट अब नया कुछ आया है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या मतलब? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिक मूवमेंट? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और डाइजेशन। डाइजेशन, अब देखो इस यहाँ पे साफ दिख रहा है हाइड्रोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, फोटोट्रॉपिज्म है। डाइजेशन एक कुछ अलग से ही दिख रहा है। डाइजेशन ये सारे प्लांट्स वाले मूवमेंट, ये सारे प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं, डाइजेशन तो ह्यूमन बॉडी में होता है, डाइजेशन वैसे प्लांट भी करता है, पर डाइजेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, विच ऑफ द हार्मोन, यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द हार्मोन हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कौन सा हार्मोन स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिन या साइटोकिनिन। जो इसका आंसर है वो एब्सिसिक एसिड होगा, जो क्लोज करता है हार्मोन को। ये वाटर लॉस रोकने में मदद करता है। ठीक है, वाटर लॉस जो होता है ये रोकने में मदद करता है। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू। इंफॉर्मेशन जो होती है किसके थ्रू होती है? एक्सॉन, डेंड्राइट, सिनेप्स या सेल बॉडी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिनेप्स जो होता है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है थ्रू वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये दो न्यूरॉन्स के बीच में जो होता है वो सिनेप्स होता है, और ये न्यूरो के थ्रू होता है। ठीक है, जो ट्रांसफर होता है मैसेज। द एंडोक्राइन ग्लैंड, द एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक इज। एंडोक्राइन ग्लैंड जो नेक में, अब देखो आपको जब कोई बीमारी होती है तो कौन सी बीमारी होती है नेक में? थायराइड, आपने नाम सुना होगा। थायराइड जो होता है वो नेक में ग्लैंड होता है हमारा, और थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो नेक में लोकेटेड होता है। ओके, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। मूवमेंट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज हाइड्रोट्रोपिज्म, थिगो थिग्मोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्रेविटी, ग्रेविटी से आपको क्या समझ पा रहा है? जियोट्रोपिज्म, आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, जियोट्रोपिज्म इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट का मूवमेंट जियोट्रोपिज्म करता है, और रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती है इसमें, क्योंकि अब देखो जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रही है तो अर्थ की ग्रेविटी को रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, तो ये, और प्लांट जो होता है, लीव जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है खत्म होती है पीपीटी। तो यहाँ पे देखो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं बोर्ड के, तो अगर आपको आपके आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे आंसर लिख सकते हो और आपके जितने करेक्ट हैं उतने।